नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। शुरुआत करेंगे शोपिया आपको लिए चलते हैं। यहां पर आप देखिए किस तरह से एनकाउंटर का सिलसिला बदस्तूर ही जारी था, लेकिन शोपिया में सुरक्षा बलों पर फायरिंग करने वाले आतंकियों की तलाश लगातार यहां पर जारी है। हीरपुरा बाटागुंड में आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था और हमले में बाल बाल यहां पर जवान बचे हैं और आतंकी मौके से फरार हो गए हैं। आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों ने अब जाल बिछाया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला शोपिया से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए लगातार अभियान जारी कर दिया गया है और आतंकियों ने घात लगाकर यह हमला किया था और हमले में बाल बाल सुरक्षा बल जो है वो बचते हुए नजर आए हैं। आतंकी मौके से फरार हो गए हैं और आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों ने यहां पर जाल बिछाया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए आतंकियों में बौखलाहट किस तरह से देखने को मिल रही है और जिस तरह से सुरक्षा बलों ने यहां पर कमर कसी है वो देखते ही बन रहा है। शोपिया में सुरक्षा बलों पर फायरिंग करने वाले आतंकियों की तलाश लगातार जारी कर दी गई है। साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से वहां पर तलाशी अभियान जो है वो चलाने की कोशिश हो रही है। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और हर जगह को यहां पर खंगालने की कोशिश हो रही है। चप्पे चप्पे की गहनता से तलाशी की जा रही है। एंट्री एग्जिट पॉइंट को पहले सील कर दिया गया और उसके बाद अब आप देखिए किस तरह से सर्च ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। साफ तस्वीरें आपके सामने आप देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा बलों ने यहां पर कमर कसी हुई है और पूरी तरह से इलाके को खंगाला जा रहा है कि आखिर जो आतंकी यहां पर पहुंचे थे, जो घटना को वारदात को अंजाम देते हुए नजर आए हैं, यहां से मौके से फरार हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए आतंकियों को धर दबोचने के लिए किस तरह से अभियान यहां पर छेड़ दिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। क्या कुछ अपडेट है? इरशाद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, किस तरह से सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है और क्या कुछ इस वक्त ताजा जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए इस हमले की तो आज सुबह ही जो है एक लोकल पंडित यहाँ पे जो है बटकुंड एरिया में जो है उनकी जो खुद की फैमिली है वहाँ पे जो तैनात है, उनके जो है सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है जी की पुलिस ने। और मैं आपको बता दूं उसी पे जो है कुछ नामालूम बंदूक बरदारों ने कुछ राउंड खोले हैं। अगरचे इलाके में जो ही गोलियों की आवाज नहीं, उसके फौरन बाद जो है रेनफोर्समेंट वहाँ पे बुलाया गया है और इलाके में इस वक्त बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है और बताया जा रहा है कि जो हमलावर है कहीं न कहीं इसी एरिया में छुपे हो सकते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए एंट्री और एग्जिट पॉइंट बिल्कुल उनको भी सील करके रखा है कि जो फायरिंग का सिलसिला तकरीबन 10 राउंड फायर हुए हैं और ये बगीचे में उनके जो ऊपर जो है सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर जो फायर आए हैं उन्होंने भी यहाँ से कुछ राउंड फायर भी खोले हैं। फिर बाद में जो है इस इलाके में बिल्कुल इरशाद, अगर हम तस्वीरों की बात करें तो रिहायशी इलाका लग रहा है, क्या किसी के घर के अंदर तो नहीं छिपे हुए हैं? किस तरह से तलाशी अभियान चल रहा है वहां पर? देखिए, घर के अंदर तो छुपे नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है रिहायशी एरिया है, जो इसके बगल में एक जो है बगीचा है, वहीं से कुछ राउंड फायर आए हैं सिक्योरिटी के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि जो ही यहाँ से भी कुछ राउंड फायर खोले गए हैं अचानक में। मैं आपको बता दूं उसके बाद जो है पूरी तरीके से जो इस एरिया को सील कर दिया है। अभी भी वहाँ पे जो है बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन। कितने आतंकियों के छिपे होने की संभावना थी इरशाद? देखिए, ये तो हम कुछ कह नहीं सकते कितने मिलिटेंट वहां पे हो सकते हैं। अलबत्ता बताया जा रहा है कि जो मिलिटेंट है कहीं ना कहीं इसी एरिया में छुपे हो सकते हैं। 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं या और भी हो सकते हैं। फिलहाल किस आतंकी तंजीम से थे, कुछ उस हवाले से जानकारी? देखिए आशा, अभी इसकी जो है कंफर्मेशन नहीं मिली है कि किस तंजीम से वापस रखते हैं मिलिटेंट या अभी इसके हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो ही मैंने बताया कि पहले जो फायर इलाके में जो गोलियों की आवाज सुनाई दी कि उसके फौरन बाद जो है वहां पे आर्मी और सीआरपीएफ ने वहां पे जो है पूरा मुहासा चला। अभी भी वहां पे जो है पूरा मुहासा वो बिल्कुल चल रहा है। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब तक जो। चलिए इरशाद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इरशाद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से पूरे इलाके को खंगालने की कोशिश हो रही है। चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान चला दिया गया है, लेकिन फिलहाल अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है कि कितने आतंकियों के छिपे होने की संभावना है और साथ ही कौन सी आतंकी तंजीम से ये लोग ताल्लुक रखते हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला शोपिया से ही देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन भी पूरी तरह से चालू यहां पर रखा हुआ है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको कुपवाड़ा हंदवाड़ा लिए चलेंगे। वहां से भी बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए पूरी तरह से अमरनाथ यात्रा से पहले दहशत का माहौल पैदा करते हुए आतंकी संगठन देखे जा रहे हैं और कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश पर पानी फिर गया है।
सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया और आतंकियों की तलाश पर यहां बड़े पैमाने पर आप देखिए किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक सर्च ऑपरेशन शोपिया के अंदर चल रहा है और दूसरा सर्च ऑपरेशन जो है वो कुपवाड़ा के अंदर चल रहा है, जहां पर आतंकियों की मौजूदगी की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि हथियारों का बड़ा जखीरा यहां पर बरामद हुआ है, जो कि पुलिस और हमारे सुरक्षा बलों को पूरी तरह से सफलता हाथ लगती हुई। लेकिन दूसरी तरफ आतंकी किस तरह से पैर पसार रहे हैं ये भी आपके सामने है। लगातार आप देखिए अपडेट जो है वो अब कुपवाड़ा से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया है और हो सकता है, माना यह जा रहा है कि आतंकी भी इसी इलाके में छिपे हो सकते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए तलाशी अभियान वहां पर जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश की जा रही है। साफ तस्वीरों में देखिए ये हथियार यहां पर बरामद किए गए हैं और आतंकियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश पर आज पानी फिर गया है, क्योंकि बड़ा जखीरा यहां से बरामद किया गया। शमीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शमीम, क्या कुछ ताजा जानकारी है? कपड़ा के ये जो करना टंगडार का इलाका है, वहाँ पे फौज और पुलिस को एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने पर फौज ने पूरे इलाके को मुआसरे मिले और तलाशी के दौरान जो है पुलिस और इंडियन आर्मी को बड़ी सफलता मिली है कि वहाँ पे उनने 10 पिस्टल वहाँ पे उनको मिला है और 10 जो मैगजीन और 5 जो है हैंड ग्रेनेड वहाँ पे और तकरीबन 54 जो है पिस्टल के राउंड वहाँ पे मिले हैं। ये जम्मू कश्मीर और इंडियन आर्मी की बड़ी कामयाबी आज है। जो टंगडार सरहदी जिला कपवाड़ा की बात करेंगे, फार फ्लंग लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाका जो ताड़ का इलाका है, वहाँ पे फौज और पुलिस को एक मुसद्दिक का इत्तला मुहैया मिलने पर फौज ने पूरे इलाके को मुआसरे मिले और बड़े पैमाने पर वहाँ पे तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। तलाशी के दौरान पुलिस और आर्मी को बड़ी कामयाबी मिली है। शमीम, कुपवाड़ा हमेशा से नशे का हब रहा है, नशा वहां से बरामद होता है, लेकिन आज हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हो गया है। तलाशी अभियान चल रहा है। क्या लगता है किस तरह से वहां पर काम करने की कोशिश की गई है, जिसे आज नाकाम कर दिया गया सुरक्षा बलों की तरफ से? जी आशा, जिस तरह मैं बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जो इलाका है, टंगडार का इलाका है, सरहदी जिला कपवाड़ा जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जिस तरह वहां से दरअंदाज करने की कोशिश कर रही है, मिलिटेंट यहाँ आने की कोशिश करेंगे, वहां पे जो है इंडियन आर्मी काफी चौकंदा है। या जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, सीआरपीएफ, बीएसएफ की बात करेंगे, तो वो जबरदस्त जो है, जिस तरह अगर हम ड्रग्स की बात करें, जिस तरह आप वहाँ पे कह रहे हैं कि हब माना जा रहा है, पुलिस ने आप जो कस्ती है यहाँ पे, जिस तरह तकरीबन 100 से ज्यादा जो है लोगों को अभी तक पीएससी भी लगा है। कल भी तकरीबन 4 लोगों को पकड़ा है। इस तकरीबन 20 दिन में तकरीबन 15 लोगों को अभी तक पीएससी के दायरे में लाया गया है। इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस हर वक्त तैयार है। जिस तरह आज भी उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है, वहाँ पे जो है 5 ग्रेनेड और 10 पिस्टल मिले हैं। और शमीम, जिस इलाके से ये पूरा जखीरा बरामद हुआ है, किस तरह का वो इलाका था? क्या उसे खंगालने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से? जी आशा, मैं आपको बता दूं, ये सरहदी जिला कपवाड़ा के जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जो ताड़ करना का इलाका है, ये लाइन क्या लगता है कि फेंसिंग के नीचे से यहाँ पर ये सामान पहुंचाने की कोशिश की गई है? कहने का तात्पर्य ये है कि क्या ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से ये हथियार यहाँ पर पहुंचाए गए हैं? हर वक्त उनकी जो है, हर वक्त जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश रही है, मगर इंडियन आर्मी चौकंदा है, वो हर कोशिश को उनको यहाँ पे नाकाम बना रही है। इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, जो एसओजी की बात करेंगे, सीआरपी की बात करेंगे, बीएसएफ की बात करेंगे, हर वक्त जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक तैयार है। आज भी जिस तरह इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, आज जिस तरह मैंने कहा कि उनके 10 पिस्टल और हैंड ग्रेनेड 5 पकड़े हैं, मैगजीन 10 पकड़े हैं और तकरीबन 54 राउंड जो है पिस्टल के पकड़े हैं। तो हर वक्त जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं लोग। चलिए शमीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि शमीम हमारे संवाददाता हमारे साथ कुपवाड़ा से जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि एक बड़ी सफलता यहाँ पर सुरक्षा बलों को, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को हाथ लगी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि फेंसिंग के नीचे से इस पूरी घटना को अंजाम देने की कोशिश हो सकती है, जिस पर निगरानी दिखाने की और पूरी तरह से संज्ञान लेने की भी जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं देखी जा रही है, लेकिन घुसपैठ कराने की कोशिश लगातार यहां पर जारी रखी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। कुपवाड़ा जो कि नशे का हब माना जाता है, अब यहां पर आप देखिए हथियारों का भी बड़ा जखीरा बरामद हुआ है, जो एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि मौसम के हवाले से बड़ी खबर है। जम्मू में अप्रैल में ही गर्मी यहां पूरी तरह से आप देखिए पसीने छुड़ाने लगी है और साल के चौथे महीने में जम्मू सूबे में गर्मी को जबरदस्त तरीके से देखा जा रहा है, यानी जबरदस्त
जबरदस्त तरीके से गर्मी जो है वो आम जनता को अब टॉर्चर करती हुई नजर आ रही है और तपती धूप में मजबूरी में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और करीब 39 डिग्री सेल्सियस तापमान में लोग अब झुलसते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट मौसम के हवाले से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनियां जारी की गई है। लेकिन इस बीच में जम्मू में अप्रैल में ही गर्मी छुड़ाने यहां आप देखिए किस तरह से पसीने छुड़ाने वाली नजर आ रही है और साथ ही साथ साल के चौथे महीने में ही जम्मू में यहां जबरदस्त गर्मी देखी जा रही है। लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। जब लोग घरों से बाहर का रुख कर रहे हैं तो तपती धूप में मजबूरी की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और करीब 39 डिग्री सेल्सियस तापमान है जिससे लोग झुलसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है जरा वो देख लीजिए। इस गर्मी से बचने के लिए ठंडी चीज़ें खानी चाहिए, जैसे रोब पीनी चाहिए, जूस पीना चाहिए कि जिससे इंसान के डिहाइड्रेशन की नहीं होगी। और जैसे जैसे लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए, इलेक्ट्रॉल वगैरह लोगों को ग्लूकोज लेना चाहिए जिससे कि उनको डिहाइड्रेशन से देखना नहीं पड़ेगा ऐसे, क्योंकि लोग आजकल पानी का कम इस्तेमाल करते हैं जिससे उनको बाद में जाके डिहाइड्रेशन हो जाती है, उससे उनको फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। जितना ज़्यादा लिक्विड डाइट ज़्यादा लेंगे, अम्ब्रेला ले सकते हैं, अपने आप को पूरा कवर कर सकते हैं, स्कार्फ वगैरह बांध सकते हैं जिससे उनको ये होगा कि धूप से बचने के लिए उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगी धूप से। सर जो गर्मी जून जुलाई में पड़ती थी वो अब भी अप्रैल के महीने में पड़ रही है। देखा जा रहा है यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है कि लोग पानी, कोल्ड ड्रिंक, ये जूस, ये पिए जा रहे हैं और ये यहाँ पे ये पेड़ पौधों में नीचे यहाँ पे पार्क में बैठ रहे हैं गर्मियों में। फैन, एसी जो अभी से ही लगे हुए हैं, जो जून जुलाई के महीनों में लगते हैं वो अभी लगे हुए हैं एसी या सब कुछ। और स्कूल में बच्चों के लिए इतना गर्मी इतनी जा रहे हैं जो जून जुलाई के महीने में होती है वो अप्रैल में देखी जा रही है। तो यही है कि थोड़ा मौसम की बदलाव से बारिश होनी चाहिए, जो चेंजिंग आए बारिश के यहाँ पे मौसम में और गर्मियों में ये थोड़ी सी राहत मिले लोगों को। चलिए, तो साफ तौर पर आपने देखा कि आम जनता का क्या कुछ कहना था कि मौसम में बदलाव अचानक से हुआ है और पूरी तरह से आप देखिए पसीने छुड़ाने वाली गर्मी किस तरह से देखने को मिल रही है, लोगों को काफी परेशानियां। लेकिन ग्राउंड पर हमारी संवाददाता रितिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। रितिका, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, किस तरह से हालात है ग्राउंड पर? आपको मौसम का मिजाज जो है जम्मू की अगर मैं बात करूं, तापमान यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। दिन के तापमान की बात करूं, सामान्य से 7 से 9 डिग्री जो है वो ऊपर ही चल रहा है और रात के तापमान भी जो है वो ज्यादा ही चल रहा है, जिसके चलते लोगों को काफी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ लाइट के जो कट हो रहे हैं जम्मू में, वो भी जम्मू में लोगों के परेशानी का सबब बन गया। और वहीं पे अगर मैं बात करूं कश्मीर संभाग की, तो आपको बताना चाहूंगी मौसम विभाग यहाँ पे केंद्र श्रीनगर की तरफ से बताया जा रहा है कि 19 से लेके 21 तारीख तक श्रीनगर में हल्की सी बूंदाबांदी कुछ क्षेत्रों में हो सकती है। यानी कि कश्मीर की तस्वीर बिल्कुल अलग जो है वो हमें देखने को मिलेगी और जम्मू की तस्वीर जो है वो बिल्कुल उससे अपोजिट जो है वो हमें दिखाई दे रही है। ऋतिका, जिस तरह से यहाँ आम जनता भी बातचीत करती हुई नजर आ रही है कि नींबू के भी रेट जो है वो बढ़ गए हैं, तपती गर्मी की वजह से काफी प्राइस में हाइक जो है वो देखने को मिला है। जी बिल्कुल, ये जो महंगाई की आपने बात की है, महंगाई भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। गर्मियों में नींबू पानी के ऐसा विकल्प है जो कि एक आम से आम आदमी के लिए पहले ये जो एक विकल्प था वो रहता था, लेकिन आज के समय में एक आम आदमी जो है वो नींबू खरीदने के लिए सब्जी मंडी नहीं जा सकता। 200 से 300 के बीच में इनका रेट घटता है और बढ़ता है। यही जो काम है इस बार गर्मियों में चल रहा है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पे कहीं ना कहीं महंगाई की मार जो है वो पड़ रही है और आने वाले दिनों में भी अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि टैक्स में बढ़ोतरी के साथ ही आम जनता को और भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चलिए ऋतिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही है कि किस तरह से गर्मी भी तूल पकड़ती जा रही है और महंगाई भी यहाँ पर तूल पकड़ती जा रही है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको अनंतनाग लिए चलते हैं। कश्मीर से एक और बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर में भारी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है और जम्मू कश्मीर की सैर के लिए देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक पहुंच रहे हैं और साल के पहले 4 महीनों में ही यहाँ पर्यटकों का रिकॉर्ड टूट रहा है और जाने माने पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भरमार देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट,
पर्यटनों के हवाले से ही आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट कितना काम कर रहा है। बाहर से टूरिस्ट यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच में प्रशासन की तरफ से कैसे कमर कसी गई है। साल के पहली बार यहां आप देखिए किस तरह से यहां हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। साल के पहले 4 महीनों में ही पर्यटकों का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। यानी भारी तादाद में बाहर से लोग जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। साल के पहले 4 महीने में ही किस तरह से भारी तादाद में लोग बाहर से यहां और जाने माने पर्यटन स्थलों पर अपना रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जानना ये होगा कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहां पर प्रशासन की तरफ से किस तरह से काम किया गया है। जहां टूरिस्ट डिपार्टमेंट को मद्देनजर रखते हुए अगर बात की जाए तो अलग अलग अपने सुझाव तो सामने रखे जाते हैं, लेकिन अब इस बार यहां टूरिस्ट का क्या कुछ कहना है वो भी सुनेंगे। लेकिन इस बीच में आपको सबसे पहले ये दिखा देते हैं कि अलग अलग जो डेस्टिनेशन जगहें हैं, यानी डेस्टिनेशन जो प्लेसेस हैं, जगह जगह पर किस तरह से हालात बने हुए हैं, वहां पर भी हमारे संवाददाताओं ने पहुंचने की कोशिश की है। लेकिन टूरिस्ट किस तरह से यहां पर हैं और उनकी सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से क्या कुछ काम किए गए, इस पर ये खबर आपको दिखाना बहुत जरूरी था। क्योंकि बाहर से जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जो छवि है वो किस तरह से उनके सामने बन रही है, इसी पर मंथन करेंगे। फिदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिदा, बाहर से इस बार भरमार जो है वो पर्यटकों की हुई है, किसी पर्यटक से कोई बातचीत हुई है, उनका क्या कुछ कहना था? लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि विभाग की तरफ से क्या कुछ काम किया गया है पर्यटकों के लिए। देखिए आशा, ये बताऊंगा मैं आपको कि कहीं ना कहीं पे जो किरण है, जो मुस्कुराहट है, वो इस बार जम्मू कश्मीर के, खास तौर पे अगर हम कश्मीर विभाग के लोगों की बात करेंगे, जो पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके चेहरे पे साफ नजर आ रही है। जब कोविड की महामारी थी तो सारे परेशान थे, सब कह रहे थे कि आखिर हमारे टूरिज्म विभाग को हुआ क्या है, आखिर पर्यटक कब आ जाएंगे, क्योंकि हमारे होटल बड़े इंतजार कर रहे हैं, कमरे इंतजार कर रहे हैं, और जो घोड़े चलाने वाले लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे कि कब घोड़े पे सवार हो जाएंगे। लेकिन अब इतना रश है, इतनी भीड़ है कि अब वो कहते हैं कि खाने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। खा सकते थे लेकिन उसके लिए भी हमें टाइम नहीं है। और यहाँ पर बुकिंग की मैं आपको बता दूं आशा, कि अगर आप चाहे तो आप पहलगाम या गुलमर्ग आना चाहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे फुल बुकिंग के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये कहा जाएगा कि यहाँ पे क्लोज है होटल, इस होटल में जुलाई तक आपके लिए कोई भी कमरा आखिर क्या नहीं वजह, मिल सकता, मतलब कि फुल हो चुका है जी। क्या वजह कि कोई भी होटल नहीं मिलेगा? वजह यही है कि जो पर्यटक है, जो पूरे मुल्क और पूरे विभिन्न मुल्कों से जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पर जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का मजा उठाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पहलगाम पूरा आपको पैक मिलेगा, गुलमर्ग आपको पूरा पैक मिलेगा, यहाँ तक कि कुकरनाग जो है वहां पर भी पर्यटक जो है वहां पे आ रहे हैं। जो कुकरनाग में बता दूं आपको, कुकरनाग में खूबसूरत जगह है और वहां पर देखने के लिए जरूर जो पर्यटक है उनको जरूर आना चाहिए, और वहां पे पर्यटक आ भी रहे हैं। आशा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इतनी भीड़ और वहां पर इतनी ट्रैफिक जैम जो है इस महीने में हमने कभी नहीं देखी थी। और खुद जो होटल मैनेजमेंट के साथ लोग ताल्लुक रखने वाले हैं, उनका कहना है कि इस तरह की भीड़ और इस तरह का रश हमने कभी नहीं क्या देखा लगता है फिदा कि कब तक यहाँ पर राहत मिल सकती है बाकी और भी आने वाले टूरिस्ट को? देखिए, बिल्कुल जब जुलाई तक आपको पैक मिलेगा तो वहां पर आपको खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या करेगा वो जो शौक से आना चाहता था गुलमर्ग या पहलगाम या यहाँ कुकरनाग या बाकी अन्य जगहों पर। लेकिन जो टूरिज्म विभाग है उनकी भी तारीफें कम है, जितनी भी तारीफें की जाए कम है। जिस तरह से खुद डायरेक्टर टूरिज्म ने इसमें पहल किया, सेक्रेटरी टूरिज्म ने पहल किया, खुद एलजी साहब ने इसमें पहल किया, तो कहीं ना कहीं पर जो लोग हैं जो काफी मायूस थे उनके लिए ये एक किरण सी नजर आ रही है। चलिए फिदा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि टूरिज्म विभाग किस तरह से कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, यानी इस बार पर्यटकों की भरमार देखी गई है, तो उन लोगों को भी फायदा जिनका काम पिछले कई सालों से बंद था कोरोना को मद्देनजर रखते हुए। होटल व्यापारी हैं और आपको ये भी बताते चले कि रेहड़ी फड़ी लगाने वाले लोग हैं और भी कई तरह के जो कारोबारी हैं, उन्हें कई तरह का जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ा था। लेकिन अब इस बार अगर पर्यटकों का जमावड़ा यहाँ पर हुआ
है तो उन्होंने कहीं न कहीं राहत की सांस जरूर ली है। आगे बढ़ जाएंगे और पुलवामा के काकापुरा इलाके में मंगलवार को सोमवार को यहां आतंकी हमले में शहीद हुए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह को भावनीय श्रद्धांजलि दी गई और शहीद सुरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को जिला पुलिस लाइन श्रीनगर लाया गया, जहां पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डीजी संजय चंद और कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार सहित अन्य अधिकारियों व जवानों ने शहीद को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और शहीद को श्रद्धांजलि देने के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक शहर की ओर रवाना कर दिया गया। तो इस साल नहरों में पानी छोड़े जाने में हुआ यहां विलंब जो किसानों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है। जम्मू के आसपास कई ग्रामीण हलकों में अभी भी पानी नहीं पहुंच पाया है, जिससे किसानों की खेतीबाड़ी प्रभावित हो रही है। कोटली मियां फतेह से लेकर यहां पिंडी गांव तक किसान पानी का इंतजार कर रहे हैं और उनका ये इंतजार लंबा खिंचता चला जा रहा है, यानी पूरी तरह से आप देखिए समय पर काम नहीं हो रहा। और उन्होंने सिंचाई विभाग से इस बार ध्यान देने के लिए और साथ ही साथ उन्हें राहत पहुंचाने की भी अपील की। ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 13-14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਿਆ। ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਚਾਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 13-14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। तो इस बारी नहर से पानी बड़ा लेट आया और ये कल पानी आया, एवं थोड़ा जिहा पानी आया और पानी के नाल अगे हूँ लोगों सब्जियां लानियां, चारा लाना, माल मवेशी वास्ते ते पानी की बड़ी दिक्कत है। पानी है नहीं, हर एक चीज़ है, पानी बगैर काम नहीं चलता। तो बहुत जरूरत है पानी की। तो सरकार ये अपील की जाती है कि जल्दी से जल्दी पानी जो नहर से छड्डिया जाए। चलिए, तो आपने देखा कि किसानों को किस तरह से समस्याएं यहां पर झेलनी पड़ रही हैं, जिस पर सिंचाई विभाग को ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।